जय माई जय गुरु महाराज राधे राधे। दोस्तों, अद्वैत वास्तु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जब दिन भर के कामकाज से थक हार कर जब हम घर पहुंचते हैं तो हमें हमारे घर में एक ऐसा स्थान चाहिए होता है जहां हम सुकून से आराम से बैठ सकें, थोड़ा आराम कर सकें। वो स्थान होता है हमारे घर का शयन कक्ष। जी हाँ दोस्तों, हमारा शयन कक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब भी हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी प्रकार से परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, तो हम एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर हम सुकून शांति से, आराम से और एकांत में अपना समय व्यतीत कर सकें। तो वो है हमारा शयन कक्ष। दोस्तों, हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है, एक इच्छा होती है, एक चाह होती है कि वो सुकून और शांति की निद्रा प्राप्त करे। रात में सुकून शांति से हर व्यक्ति सोना चाहता है। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे शयन कक्ष का वास्तु ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा विषय है शयन कक्ष का वास्तु। शयन कक्ष हमारा कैसा होना चाहिए, वास्तु के अनुरूप कैसे होना चाहिए, तो इसके विषय में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे घर का जो शयन कक्ष होता है वो घर के किस कोण में होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे गृह स्वामी के शयन कक्ष के लिए। गृह स्वामी के शयन कक्ष के लिए घर के नैऋत्य कोण का स्थान नियत किया गया है, जो दक्षिण पश्चिम का कोण कहलाता है। दूसरा, घर के दंपत्ति जो होते हैं, शादीशुदा पति पत्नी जो होते हैं, उनके लिए आग्नेय कोण शयन कक्ष के लिए बताया गया है, जो घर का दक्षिण पूर्व का कोण कहलाता है। अब तीसरा, घर के बच्चों के लिए है, जो अध्ययनरत बच्चे होते हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, उनके पढ़ने के लिए और उनके शयन कक्ष के लिए एक नियत स्थान बताया गया है, वो है ईशान कोण, उत्तर पूर्व का कोना, या उत्तर में भी बनाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कि हमारे घर में शयन कक्ष घर की किस दिशा में होनी चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारे घर का जो शयन कक्ष है उसके अंदर का वास्तु कैसा हो। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे घर के शयन कक्ष में हमारा बेड, जो पलंग है, वो किस कोने पे होना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के शयन कक्ष का जो आग्नेय कोण है या नैऋत्य कोण है, उसमें बेड हमें रखना चाहिए। अब एक इसमें विशेष तौर पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि कमरे के शयन कक्ष में ईशान कोण में कभी भी बेड ना रखें। ईशान कोण में बेड नहीं रखना है, कमरे के ईशान कोण में। ठीक है। अब दूसरा एक और विषय है कि हमें अपने कमरे में हमें सोने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। हमें अपने शयन कक्ष में इस तरीके से सोना चाहिए कि या तो हमारा सर दक्षिण में और पैर उत्तर में जाए, या सर पूर्व में और पैर पश्चिम में जाए। अब इसके लिए कुछ नियम और वास्तु में बताए गए कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या जो नई उम्र के बच्चे हैं, जिन्हें बौद्धिक विकास की आवश्यकता होती है, उन्हें पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। और जो थोड़े अधिक उम्र के लोग हैं, जिन्हें आयु वृद्धि की विशेष तौर पे आवश्यकता होती है, जो वृद्ध लोग हैं, उन्हें दक्षिण में सिर करके और उत्तर में पैर करके सोना चाहिए। क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण भी आप जानते हैं कि दक्षिण में हमारे ऋण ध्रुव होता है और उत्तर में धन ध्रुव होता है, और हमारे पैर और सिर की भी व्यवस्था कुछ इस तरीके से बनाई गई है। तो जब हम दक्षिण में पैर करके सोते हैं तो धन ध्रुव मिलते हैं, जिससे हमारी निद्रा में बाधा आती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें दक्षिण में सिर करना है और उत्तर में पैर करना है। अब दोस्तों, कुछ वास्तु के नियम और भी हैं कि हमें शयन कक्ष में किन चीज़ों का, किन नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमारे शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, हमारे शयन कक्ष में कभी भी किसी भी देवता की तस्वीर या मूर्ति नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण राधा जी की तस्वीर लगा लेते हैं। वो तो प्रेम का प्रतीक है। जी नहीं, वो भगवान है, प्रेम का प्रतीक है, लेकिन निश्चित ही भगवान है। उन्हें अपने शयन कक्ष में नहीं रखना है। पति पत्नी के शयन कक्ष में किसी भी देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरा पहलू है कि हमारे कमरे में, शयन कक्ष में, किसी भी प्रकार की पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ना तो पानी का मटका हमें रखना चाहिए, ना आरओ रखना चाहिए। अगर पीने का जग भी हम रखते हैं, पानी पीने का, कोशिश करें कि वो ना रखें, पानी का जग या पानी की बोतल। अगर रखना भी पड़े तो उसे अपने सोने के स्थान से थोड़ा दूर रखना चाहिए, अपने सर के पास नहीं रखना चाहिए। ना ही कोई ऐसी सीनरी या वॉलपेपर रूम में लगाएं जिसमें पानी से बहता हुआ झरना हो, नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो। कुछ भी इस प्रकार की हमें सीनरी या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि चंद्रमा जल का कारक होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक भी होता है। तो जब हम कमरे में जल या जल से संबंधित कोई भी तस्वीर या कोई जल व्यवस्था रखते हैं, तो उससे चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है, जिससे हमारा मन विचलित रहता है
और हमें सुकून शांति भरी नींद नहीं आती है। हर आदमी सुकून शांति भरी नींद ही तो चाहता है, लेकिन वो नींद उसे नहीं मिल पाती है। इसलिए हमें जल व्यवस्था को भी अपने शयन कक्ष से दूर रखना है। दोस्तों, शयन कक्ष में हमें एक चीज़ का और विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अक्सर हमारे शयन कक्ष में आईना होता है, ड्रेसिंग टेबल होती है, जिसमें आईना निश्चित तौर पर लगा ही होता है। तो हमें विशेष तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे सोने की जो व्यवस्था है, हमारा जो बेड है, वो रात में सोते समय उस दर्पण या आईने में दिखाई नहीं देना चाहिए। ये हमारी आयु को बहुत प्रभावित करता है किसी भी प्रकार से। तो घर में जो आईना या ड्रेसिंग टेबल हम लगाते हैं, उसको इस तरीके से लगाएं कि वो हमारे बेड के सम्मुख ना आए। उसकी व्यवस्था कुछ ऐसे करें कि बेड से उसकी दिशा थोड़ी विमुख होनी चाहिए। अगर किसी भी परिस्थिति में अगर व्यवस्था नहीं भी बन रही है, तो उसे किसी मोटे पर्दे या कर्टेन से रात में ढक दें। जब सोते समय उसे किसी कर्टेन से पूर्णतः बंद कर दें कि जिससे हमारा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई ना दे। यही नियम एलईडी टीवी पर भी लागू होता है, क्योंकि आजकल सभी घरों में बड़ी-बड़ी एलईडी टीवी बेडरूम्स में लगी होती हैं। तो कोशिश करें कि बेडरूम में एलईडी टीवी होना ही नहीं चाहिए। अगर होती भी है, तो उसके लिए भी यही नियम लागू होता है कि रात्रि के समय, क्योंकि उसमें भी स्क्रीन में रात में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देना चाहिए। तो उसकी व्यवस्था कुछ इस तरीके से करें कि उसे रात में किसी कवर से या किसी मोटे कर्टेन से उसे ढक दें। तो इस बात का भी बड़ा विशेष ध्यान वास्तु में रखा जाता है। अब दोस्तों, एक चीज़ और है कि हमें रंगों का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हमें अपने शयन कक्ष में, खासकर दंपत्ति जो होते हैं, उनके शयन कक्ष में उन्हें अपने बेड पर, पलंग पर कभी भी पीले रंग से संबंधित कोई भी चादर नहीं बिछाना चाहिए। उन्हें हल्का गुलाबी, हल्का लालपन, गाजरी कलर, इस तरह के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे कमरे के रंगों का भी बहुत महत्व है। जो भी दंपत्ति हैं, जिनका आग्नेय कोण में अगर कक्ष है, तो उन्हें विशेष तौर पर हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए या सफ़ेद रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुक्र के रंग होते हैं। और जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका कक्ष हमने ईशान कोण में बताया है, उनके कक्ष में हमें हल्के पीले रंग के, क्रीम कलर के या लेमन से संबंधित या पीले से संबंधित कोई भी शेड जो आता है रंग का, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे शयन कक्ष से संबंधित वास्तु के जो मुख्य बिंदु हैं, उस पर आज हमने चर्चा की थी। और इसी तरह से अन्य वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।